आपको अगर अपना लव प्रूफ करना है या दिखाना है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, तो पहले आप उनके सामने ऑडिशन देंगे लव का, उसके बाद आप परफॉर्मेंस देंगे लव को लेके, और उसके बाद वो लड़की डिसाइड करेगी कि आपको बॉयफ्रेंड का रोल मिलेगा या आपको हस्बैंड का रोल मिलेगा, राइट? अगर मैं आपसे बोलूँ BUCDC, आप कहेंगे ये क्या फॉर्मूला है? ऑलराइट, ये बहुत ज़रूरी फॉर्मूला है। आजकल की ट्रेंडिंग रिलेशनशिप एक चल रही है जिसका नाम है ब्लॉक अनब्लॉक रिलेशनशिप, ओके? और ये जो मैंने भी आपको कोड बताया है ना, BUCDC, इसे तो आप रट लीजिए। ये देखिए स्क्रीन पे भी अभी फ्लैश हो रहा है, ध्यान से इसको मैं आपको एक बारी डी कोड कर देती हूँ। ये मेरा बनाया हुआ फॉर्मूला है, बट समहाउ दिस इज़ गोना हेल्प यू, ओके? क्योंकि आप इस फेज से या इस रिलेशनशिप से ज़रूर से गुजर रहे हैं। B स्टैंड्स फॉर ब्लॉक, U stands for unblock, C stands for closeness, D stands for distance, and C, लास्ट वाला जो C है, that stands for confusion। और ये होता खाली इस ब्लॉक अनब्लॉक रिलेशनशिप में है। अब इसमें क्या है कि क्या ब्लॉक करना लड़की की साइड से वो प्रॉब्लम है, उसके माइंड में क्या चल रहा है फीमेल साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी डिकोड करूँगी। आप लोग गलती कहाँ करते हैं वो भी आपको बता देती हूँ, सो दैट यू बिकम मोर अवेयर। एंड उसके बाद जो सोल्यूशन है वो क्या है, एंड सही तरीके से राइट गर्ल को अट्रैक्ट कैसे करना है, तो वो अट्रैक्शन कोड भी मैं आपको बता दूंगी। लेकिन पहले इस वाले कोड को ज़रूर से याद कर लीजिए, बिकॉज़ अगर आप इसमें फंसे हुए हैं तो जैसे अपने को आप रिमाइंड कराएंगे आपको पता चल जाएगा कि ओ आई हैव टू वर्क ऑन दिस। और ये जो वीडियो है इसे तो आज आपने सेव करना ही करना है, शेयर विद एज मैनी फ्रेंड्स और कॉलीग्स एज पॉसिबल। ऑल मेन शुड नो अबाउट दिस बिकॉज हर कोई इस दौर से गुजरता है। नाउ लेट्स डाइव डीप इनटू इट कि पहले तो जो ब्लॉक करना लड़की की साइड से, क्या वो एग्जैक्टली प्रॉब्लम है? लेट्स फाइंड आउट। सो मेन प्रॉब्लम एक्चुअली ब्लॉक करना नहीं होता है। जब हर बात पे, छोटे कॉन्फ्लिक्ट पे, मिसअंडरस्टैंडिंग पे अगर आपकी रिलेशनशिप की फाउंडेशन ही बन जाती है ब्लॉक अनब्लॉक, दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम एक्चुअली स्टार्ट्स। ये कोई फिर रिलेशनशिप नहीं होती है, एक रोलर कोस्टर राइड होती है। और क्या इस रोलर कोस्टर राइड पे आप एक्चुअली अपने फ्यूचर को डिपेंड कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। एक बेसिक डिफरेंस आपको समझाती हूँ, हमेशा याद रखिएगा कि हेल्दी रिलेशनशिप में और एक ब्लॉक अनब्लॉक रिलेशनशिप में पहले तो कॉन्फ्लिक्ट का डिफरेंस नहीं होता है। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग फाइट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट है, अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग एंड फाइट है। डिफरेंस इन दोनों रिलेशनशिप्स, स्टाइल ऑफ रिलेशनशिप्स में होता है बेसिकली रिपेयर वर्क का। इसमें आपको ध्यान देना है। देखिए हेल्दी रिलेशनशिप में डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट होगा, इमोशनल ट्रिगर भी होता है, फिर काम होके दोनों खुल के बात करते हैं, उसके बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रस्ट वापस से बिल्ड होना शुरू होता है। अब ब्लॉक एंड ब्लॉक जैसी रिलेशनशिप में पैटर्न क्या चल रहा होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसके बाद आपको ब्लॉक कर दिया जाता है, वहाँ पे इमोशनल कोल्डनेस आ जाती है, उसके बाद फियर ट्रिगर होता है लड़की के माइंड में कि अरे अगर बहुत टाइम तक ब्लॉक किया तो शायद ये चला ही जाएगा, सो फियर ऑफ लूजिंग यू, वो वाला जो इमोशन है वो सेट इन होता है। तो फियर के बाद वापस से वो आपके क्लोज आती हैं तो उसके बाद कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, फिर से वो आपको ब्लॉक करती हैं, और फिर ये जो साइकिल है वो चलती रहती है। सो यहाँ पे क्या रिपेयर वर्क हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या आपने इशू के बारे में कुछ डिस्कस किया, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस की खुल के? एब्सोल्युटली नॉट। तो फिर यहाँ पे रिपेयर वर्क जिस रिलेशनशिप में नहीं होगा, वहाँ पे आप कैसे किसी भी हेल्दी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं? अब लड़कियों के दिमाग में इस समय क्या चल रहा होता है? लेट मी डीकोड इट फीमेल साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। वो आपसे इमोशनल कनेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रही हैं, वो अपने इमोशन से वापस कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जहाँ उन्हें लगता है रिलेशनशिप में थोड़ी सी क्लोजनेस ज़्यादा बढ़ रही है, बॉन्ड एंड अटैचमेंट ग्रो हो रहा है, वहाँ पे शी स्टार्ट्स टू पुल बैक अ लिटिल बिट कि एक मिनट, मेरे लिए थोड़ा सा प्रेशराइजिंग वाला मोमेंट हो रहा है, सो लेट मी जस्ट स्टेप बैक, ओके? कुछ दिन बाद जब उनका नर्वस सिस्टम सेटल हो जाता है, वो काम हो जाती हैं, तो उन्हें वापस से वो इमोशनल कंफर्ट चाहिए, उन्हें वापस से आपकी याद आती है, क्योंकि वो जो इमोशनल बॉन्ड आप दोनों ने शेयर किया था, उन गुड मोमेंट्स की उन्हें याद आती है। ऑल्सो एट द सेम टाइम उनके दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि मुझे किसी तरह की इमोशनल रीअश्योरेंस वापस से चाहिए, क्योंकि कहीं पे शी वांट्स टू ऑल्सो
फील कि क्या इसकी लाइफ मेरे बगैर चल रही है, क्या ये मुझे मिस नहीं कर रहा, क्या इसकी कोई और गर्लफ्रेंड है या ये किसी और से बात करना इसने शुरू कर दिया है। सो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती हैं एंड शी वांट्स दैट इमोशनल रीअश्योरेंस आपकी साइड से। गलती आप क्या करते हैं, आप इमीडिएटली कनेक्ट करते हैं। जब आप इमीडिएट अटैचमेंट बिल्ड करते हैं, उन्हें उस रीअश्योरेंस का आंसर मिल जाता है कि हाँ ये तो है मेरे पास, मेरे साथ। बस फिर वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाती हैं एंड लाइफ गोज़ ऑन। वापस से आप इस सोच में पड़ जाते हैं कि अरे इसके लिए तो जैसे कुछ चेंज ही नहीं हुआ था, ये तो बहुत ही नॉर्मल एक्ट कर रही है वापस आके। दीज आर द रीजंस व्हाई शी डज व्हाट शी डज। ओके, अब यहाँ पे आपके लिए सोल्यूशन क्या है एंड राइट काइंड ऑफ गर्ल आपने कैसे ढूंढनी है और अट्रैक्ट करनी है। सोल्यूशन पे जल्दी से आ जाते हैं। सो सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि आपने रिकग्नाइज़ करना है कि ये जो आपकी ब्लॉक एंड ब्लॉक वाली रिलेशनशिप है ये कौन सी कैटेगरी में है। क्या ये येस, मे बी, नो, इन तीन में से कौन सी कैटेगरी में है। ये होती है मे बी वाली कैटेगरी में। ओके, इट इज़ नॉट अ येस, इट इज़ नॉट अ नो, सो यू आर स्टक समवेयर इन द मिडल। ठीक है, तो अब ये जो मे बी वाली कैटेगरी होती है ना, इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, जहाँ पे इस रिलेशनशिप में कोई आपके पास क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि वो कब चली जाती हैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती, कोई क्लोजर नहीं देती हैं, कंसिस्टेंसी तो है ही नहीं, क्योंकि कभी कोल्ड हो जाना, कभी हॉट हो जाना, कभी बहुत ज़्यादा वापस आके इतनी फ्रेंडली तरीके से बात करना, कभी ये बता दे, कभी ये भी एक्सपेक्ट करना आपसे कि तुम बाकी किसी अपनी गर्लफ्रेंड से बात मत करो, किसी फ्रेंड से बात मत करो, आई शुड बी दी ओनली गर्ल तुम्हारी लाइफ में। आप कंफ्यूज हैं कि चल क्या रहा है इसके साथ। ओके, एंड थर्डली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर यहाँ पे इस रिलेशनशिप में कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है, आपको तो ये पता ही नहीं है कि आप अभी भी फ्रेंड्स हैं, आप मोर देन फ्रेंड्स हैं, आप डेट कर रहे हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में पार्टनर्स हैं, फ्यूचर की कोई बात है, कुछ पता ही नहीं है यहाँ चल क्या रहा है। ओके, सो ये सारा कुछ मे बी कैटेगरी में आता है और इस सब से बनता है एक आपका लूप, और वो जो लूप है वो है एब्सोल्युटली कंफ्यूजिंग बिकॉज इट्स एन ओपन लूप। आपको किसी भी चीज़ का कोई जवाब, कुछ क्लैरिटी नहीं है। जहाँ पे ब्रेन को एक ओपन लूप मिलता है जिसे कहते हैं ज़ाइगार्निक इफेक्ट, वहाँ ब्रेन इसका एडिक्ट हो जाता है, मतलब कि एडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे ग्रास्प कर लेते हैं, इसलिए आप इससे ना निकल नहीं पाते हैं। आपको वापस बार बार उस लड़की के पास ही जाना है। पता है कि वो क्या कर रही है, आपको कैसे ट्रीट कर रही है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं बस एक बार ही और एक चांस दे देता हूँ, वो एक बार ही और मुझे अनब्लॉक करेगी तो वो एक और होप है मेरे माइंड में। हर अनब्लॉक को एक होप में आप क्यों कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्यूशन जो है स्टेप नंबर 2। यहाँ पे मैं आपको एक इमोशनल सेफ्टी क्रिएट करनी है। इमोशनल सेफ्टी का सिग्नल जो है पहले आप अपने में क्रिएट कीजिए। वो ही इमोशनल सेफ्टी का सिग्नल आप सामने जब फेंकेंगे तो उसे कैच कौन करेगा? वो सिग्नल कैच करेगी द राइट सेंसिबल गर्ल। तभी तो अट्रैक्शन क्रिएट होगा फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप। लेकिन इमोशनल सेफ्टी का सिग्नल क्या है? एक कोड के फॉर्म में दूंगी, ठीक है, और इस कोड को मैं आपके लिए डी कोड भी करूंगी। ये कोड है BSBBC, ऑलराइट, BSBBC। ओके, सो नंबर 1 स्टार्टिंग विद बी कंसिस्टेंट। बी कंसिस्टेंट, नॉट अवेलेबल 24/7। अब इसका क्या मतलब है? कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने आपको मैसेज किया और आपने विद इन 10 सेकेंड्स उन्हें वापस से रिप्लाई कर दिया। नो, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आपका जो बिहेवियर है वो जैसा आज है वो कल है वो परसों है। ये नहीं कि आज केयर किया, कल इग्नोर कर दिया और परसों ओवर रोमांटिक हो गए। अब ये कंसिस्टेंसी है? एब्सोल्युटली नॉट। अगर आप में ये है क्लैरिटी तो यही क्लैरिटी आप एक्सपेक्ट करेंगे लड़की से और आप कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो नंबर 1 जो कोड था BSBBC का, उसमें से सबसे पहला था बी कंसिस्टेंट। S क्या स्टैंड करता है? S स्टैंड्स फॉर स्टॉप अर्निंग लव। जहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली हर रोज़ के बेसिस पे ये प्रूव करना पड़ता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा, इनफैक्ट तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड या बाकी भी तुम्हारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं, बहुत अटेंशन तुम्हें मिल रहा है बाकी लड़कों से, लेकिन मैं सबसे अलग हूँ।
वो एक्चुअल रिलेशनशिप या वो लव नहीं है, बिकॉज जो राइट काइंड ऑफ गर्ल है ना, वो कभी भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगी कि आपको अगर अपना लव प्रूफ करना है या दिखाना है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, तो पहले आप उनके सामने ऑडिशन देंगे लव का, उसके बाद आप परफॉर्मेंस देंगे लव को लेके, और उसके बाद वो लड़की डिसाइड करेगी कि आपको बॉयफ्रेंड का रोल मिलेगा या आपको हस्बैंड का रोल मिलेगा, राइट? सो द राइट काइंड ऑफ गर्ल विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू ऑथेंटिसिटी। जो सही लड़की है वो हमेशा जिस तरह का आपका ऑनेस्ट रिस्पॉन्स होगा वो उसी तरह से ऑनेस्टली रिस्पॉन्ड करेगी। आगे बढ़ते हैं, BSB। नाउ B स्टैंड्स फॉर बाउंड्रीज दैट क्रिएट अट्रैक्शन। देखिए, बाउंड्रीज मैं हमेशा कहती हूँ, रूड होना नहीं होता, एरोगेंट होना नहीं होता, पनिशमेंट देना नहीं होता है लड़की को। बाउंड्री होता है क्लियरली उनको बता देना कि ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है और ये मेरी थोड़ी बहुत स्टैंडर्ड हैं रिलेशनशिप को लेके, जो मुझे अच्छा लगता है कि मैं फुलफिल करूं और तुम भी फुलफिल करो। सो बाउंड्री को ना आप कभी भी एज अ फिल्टर मत लीजिए किसी भी लड़की को रिजेक्ट करने के लिए। बाउंड्री को आप एज अ फिल्टर लीजिए लड़की के साथ कंपैटिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ओके, मूविंग ऑन टू BSBB। नेक्स्ट B स्टैंड्स फॉर बिल्ड अ लाइफ बिगर देन अ वुमन। देखिए, अब आपके पास करियर है, आपकी हेल्थ है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके गोल्स हैं, आपके टारगेट्स हैं, आपके लाइफ प्रिंसिपल्स हैं, बहुत कुछ है। सो लड़की के आने से पहले स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बिल्ड कीजिए। जब वो आ गई है आपकी लाइफ में, अगर आपकी रिलेशनशिप है, चाहे हेल्दी है, चाहे स्टेबल अनस्टेबल रिलेशनशिप है, कैसी भी है, अपनी आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग रखिए। और अगर रिलेशनशिप नहीं भी है तो भी आइडेंटिटी बिल्कुल अनशेकेबल होनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक आपका कनेक्शन अपने से है ना, तो आपको सामने वाले से कभी भी किसी भी तरह का वैलिडेशन चाहिए नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अपने से अंदर जो कनेक्ट है, दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन अ मैन carries, and the right kind of girl will always see that. So BSBB। अब last C stands for choose someone who chooses you। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं उस लड़की में जो आप में इन्वेस्ट करने को तैयार है, दैट इज़ अ गुड रिलेशनशिप। क्यों अपने से ये पूछते हैं आप सवाल कि मैं ऐसा क्या कर दूँ कि वो मुझे चूज़ कर दे? सवाल बदलिए, जवाब खुद ब खुद बदलेगा। आपने अपने से ये पूछना है कि क्या ये कंसिस्टेंटली मेरे में इन्वेस्ट कर रही है कि नहीं, क्योंकि जो इमोशनल मैच्योरिटी क्या होती है, जहाँ पे रिस्पेक्ट है और जहाँ पे कंसिस्टेंसी है, वहाँ पे आप दोनों साथ साथ ग्रो करते हैं। सो गर्ल्स जो सेंसिबल हैं, जो मैच्योर्ड हैं, वो इस चीज़ को बहुत वैल्यू देती हैं। वो हमेशा आप में ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करेंगी, ना कि आपको डेटिंग टेस्ट में डालती रहेंगी और आपके पेशेंस टेस्ट करती रहेंगी। ओके।